हुजूर के एक गुलाम हैं हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल हैं। वो 10 सहाबा जिन्हें अल्लाह के महबूब नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उनमें एक नाम हजरत अबू उबैदा बिन जरा का है। और आपको मालूम है कि ये वो साहबी हैं, एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आए, हाथों में खोपड़ी पकड़ी हुई, किसी जानवर की नहीं, किसी हैवान की नहीं, इंसान की खोपड़ी। तवज्जो, इंसान की खोपड़ी, वो खोपड़ी पकड़ी हुई है हाथों में और हुजूर की बारगाह में ले आए। सर, खोपड़ी। मेरे नबी ने फरमाया ये किसका सर ले आया, किसको कत्ल कर दिया तूने? अब जुमला सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। वो सहाबी मेरे नबी की बारगाह में सर लेकर आए इंसान का, और मेरे नबी ने जब पूछा कि ये सर किसका है तो सहाबी रसूल बोले, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ये जो सर है किसी आम इंसान का नहीं है, ये सर मेरे बाप का सर है। ये किसका सर है? मेरे बाप का। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये किसने कत्ल किया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथों से कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। तो हुजूर ने हैरानगी के आलम में फरमाया, ए मेरे गुलाम वजह क्या है तूने अपने बाप को कत्ल कर दिया? अब जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। सहाबी रसूल बोले, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये मेरे बाप का सर है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम क्यों तूने अपने बाप को कत्ल किया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने कत्ल नहीं किया, बेशुमार मर्तबा मैंने अपने बाप को समझाया कि तूने मुझे जो कहना है कह दे, मुझे गाली देनी है गाली दे दे, मुझे मारना है मार ले, लेकिन मेरे नबी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी। लेकिन ये रोजाना आपकी तौहीन करता था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया जो नबी का गुस्ताख हो, बेशक अपना सगा बाप ही क्यों ना हो, नबी के सहाबा का ऐलान है, गुस्ताख रसूल की एक सजा है, सर तन से जुदा है। गुस्ताख रसूल की एक सजा है, सर तन से जुदा है। या रसूल अल्लाह जो आपकी तौहीन करेगा, बेशक मेरा बाप ही क्यों ना हो, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर मेरा बाप भी हो, फरमाया वो भी अगर नबी की तौहीन करेगा वो भी जिंदा नहीं रह सकता। गुस्ताखे रसूल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसी तरह हजरत सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती, अबू बकर वो हैं जो सहाबा का इमाम, हुजूर की उम्मत का पहला मुसलमान, और वो सहाबी रसूल जो हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, उम्मत का इजमा है, अहले सुन्नत का इजमा है कि सिद्दीक अकबर पूरी हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल जात सिद्दीक अकबर की जात है। वो हस्ती सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती। एक मर्तबा आपके वालिद गिरामी जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू कहाफा, नबी की शान में कोई जुमला बोल दिया। हजरत अबू बकर ने 2 थप्पड़ मारे, बाप बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। हुजूर को मालूम हुआ तो हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर क्यों बाप को थप्पड़ मारे? अर्ज की या रसूल अल्लाह उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना सर तन से जुदा कर देता। मेरे नबी ने फरमाया वजह? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी शान में तौहीन करता है, मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर आपकी शान में तौहीन करेगा उसे मैं सलामत नहीं रहने दूंगा। अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती मैं अपने बाप का सर तन से जुदा कर देता। सिद्दीक अकबर का भी यही अकीदा था। गुस्ताख रसूल की एक सजा ना ना ना, सारे बोल सोते पता लग सी ना, सारे नबी के गुलाम बैठे हुए हैं, हाथ उठाकर जवाब देंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा,
जो बोले अल्लाह करीम मरते वक्त कलमा बोलना भी नसीब फरमाए, कब्र में हुजूर की बारगाह में सुरखरूख फरमाए, कामयाब फरमाए, हुजूर की जियारत मरने से पहले नसीब फरमाए, आखिरी लम्हात हों, दीदार रसूल हो और कलमा पढ़ के इस दुनिया से जाए। इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। सारे बोलें गुस्ताखे रसूल की एक सजा। माशाअल्लाह, जो बोले अल्लाह, जितना बुलंद बोले अल्लाह उतने मुकद्दर बुलंद करे। आखिर तक जो बाहर नबी के गुलाम बैठे हैं सारे अपनी गवाही देना जरा माशाअल्लाह। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सहाबा का अकीदा था कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा से जुदा, ये सहाबा का अकीदा है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं हमारे सामने कि जिसमें नबी के सहाबा ने गुस्ताखाने रसूल को कत्ल किया। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया, उसने कहा जनाब मैं नबी हूं, नऊज़ुबिल्लाह, मेरा कलमा पढ़ो। कुछ लोग उसके साथ हो गए। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मालूम हुआ, क्योंकि आप हुक्मरान वक्त थे, हाकिम वक्त थे, और आपने ये नहीं कहा कि जनाब बाकी इलाकों के साथ, बाकी मुल्कों के साथ हमारे मामलात खराब हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? उन्होंने ये तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मामलात खराब हो जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा हालात खराब होते हो, नबी के गुस्ताखों को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। मुसलमान कज़्ज़ाब ने दावा किया नबूवत का। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी फौज तैयार की, फरमाया तैयार हो जाओ नबी के नाम पे कुर्बान होने के लिए। 1200 सहाबा, तवज्जो, 1200 सहाबा खत्मे नबूवत की जंग, खत्मे नबूवत के वो मुजाहिदीन, 1200 सहाबा ऐसे थे जो उस जंग के अंदर शहीद हुए। उन 1200 सहाबा में 700 सहाबा ऐसे थे कि जिनके सीने के अंदर अल्लाह का पूरा कुरान महफूज था। यानी 700 कुरान पाक के हाफिज सहाबा उस जंग के अंदर शहीद हुए, शहादत का मर्तबा पाया। सिद्दीक़ अकबर ने यह नहीं सोचा कि मेरी हुकूमत दाव पे लग जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए। हुकूमत से ज्यादा, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अगर अजीज है तो मुस्तफा की जात हमें अजीज है। समझ आ रही है आपको बात? ये है सहाबा का कीदा। तो उसमें कितने सहाबा इकराम शहीद हुए खत्म नबूवत की जंग में? पता ये लगा खत्म नबूवत का पहला मुजाहिद सिद्दीक़ अकबर है। नबी की शान पे कुर्बान होने के लिए नबी के गुलाम तैयार हो गए। तो इसीलिए हम भी कहते हैं लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। अब सारों के हाथ बुलंद होंगे। उन्हें पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। सारों के हाथ बुलंद करें, कोई शर्माने की बात नहीं है। हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, इसमें शर्माना नहीं है, इसमें फख्र का इजहार करना है, फख्र की बात है। जो बुजुर्ग हैं उनको माफी, बीमारों को माफी। बाकी सारे हाथ उठाए ना जरा माशाअल्लाह और ऐलान करें उन्हें पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और मैं चाहता हूं दुनिया में पैगाम जाए कि इस बेवल के रहने वाले नबी के चाहने वाले
किस तरह नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा, एक कैमरा अल्लाह का है जो फरिश्ते देख रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। एक ये दुनिया का है, इसके लिए बेशक आप ना करें, लेकिन उस कैमरे के लिए कम से कम करें। तो जरा दोबारा हाथ बुलंद होंगे ना, पता चले। उन पे मर मिटने का जज्बा, और बुलंद आवाज से, उन पे मर मिटने का जज्बा, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और